बॉलीवुड स्टार्स जब एक दूसरे को डेट करते हैं तो सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड के अंदर तक सभी जगहों पर इनके रिश्ते की बातें होती है। इनका जो रिश्ता होता है ये एक हॉट टॉपिक बना हुआ होता है। बट इससे भी ज्यादा इनका रिश्ता जब चर्चा में आता है जब ये एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि इन स्टार्स का जब ब्रेकअप होता है। और जब ये स्टार्स एक दूसरे से अलग होते हैं तो लोगों का ये मानना होता है कि मानो अब ये सेलिब्रिटीज कभी एक साथ एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। वहीं कई ऐसे फैंस होते हैं इनके जो कि चाहते हैं कि ये फिर से दोबारा साथ दिखे, रियल में नहीं तो रियल लाइफ में। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बॉलीवुड स्टार्स के ऐसे कपल्स यानी कि ऐसे स्टार्स सेलिब्रिटीज के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने एक दूसरे को डेट किया, फिर उनका ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप होने के बाद भी इन स्टार्स ने साथ काम किया, यानी कि पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के बीच में नहीं आने दिया। चलिए आपको बताते हैं बॉलीवुड स्टार्स के उन कपल्स की लिस्ट जिन्होंने ब्रेकअप के बाद भी एक दूसरे के साथ काम किया और कौन सी फिल्मों में काम किया और उन फिल्मों को ऑडियंस का कितना प्यार मिला। इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर नाम आता है रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का। जी हाँ गाइस, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण इन दोनों ने ही एक दूसरे को बचना है हसीनो मूवी के सेट पर से डेट करना स्टार्ट कर दिया था। इन दोनों का रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चला, 2 या 3 साल इनका रिश्ता चला और फिर दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। और दोनों के बीच ब्रेकअप होने के बाद दीपिका पादुकोण डिप्रेशन में चली गई थी और दोनों के बीच ब्रेकअप का जो रीजन था वो थी बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस। जी हाँ गाइस, दोनों के बीच बॉलीवुड की एक हीरोइन आ गई थी और वो हीरोइन थी कैटरीना कैफ। बचना है हसीनो मूवी के बाद से रणबीर कपूर दीपिका के साथ हो गए थे, बट जैसे ही कैटरीना के साथ उनकी फिल्म आई अजब प्रेम की गजब कहानी, इस मूवी की शूटिंग के दौरान कैटरीना और रणबीर में अफेयर हो गया, जिसकी वजह से रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का जो रिश्ता है वो टूट गया। दीपिका पादुकोण काफी रोई, काफी तड़पी, बट फिर भी वो अलग हो गई। इसके बाद रणबीर और कैटरीना भी ज्यादा वक्त साथ नहीं रहे और दोनों भी अलग हो गए। पर रणबीर और दीपिका ने फिर से काफी टाइम बाद ये जवानी है दीवानी मूवी के अंदर एक साथ काम किया और ये जवानी है दीवानी जो मूवी आई थी, इस मूवी के अंदर 4 दोस्तों की कहानी बताई गई थी, जिसके अंदर दीपिका और रणबीर ने एक लवर का कैरेक्टर प्ले किया था और इन दोनों ने ही ये जो फिल्म की थी ये इनका ब्रेकअप होने के बाद की थी। हालांकि ब्रेकअप होने के जस्ट बाद ये एक साथ नहीं नजर आए थे, कुछ टाइम बाद यानी कि 3-4 साल बाद इन दोनों ने एक साथ काम किया और ये जवानी है दीवानी मूवी के अंदर इनकी केमिस्ट्री को भी काफी पसंद किया गया। मूवी जो थी सुपर डुपर हिट हुई थी और सिर्फ यही मूवी ही नहीं, दीपिका और रणबीर ने इसके अलावा भी एक मूवी में और साथ काम किया। जी हाँ गाइस, तमाशा मूवी जो कि ये जवानी है दीवानी के बाद आई थी और सुपर डुपर हिट तो नहीं हुई थी, फ्लॉप गई थी, बट इस मूवी के अंदर भी इन दोनों की जोड़ी को और केमिस्ट्री को पसंद किया गया था। और इन दोनों की ये मूवी भी ब्रेकअप होने के बाद यानी कि ब्रेकअप होने के बाद ये इनकी दूसरी मूवी थी। फर्स्ट थी ये जवानी है दीवानी, सेकंड थी तमाशा। तो इस तरह से दीपिका और रणबीर दोनों ने ही ब्रेकअप के बाद भी एक दूसरे के साथ काम किया। इस लिस्ट में अगले नंबर पर आते हैं दीपिका के हस्बैंड रणबीर सिंह और अनुष्का शर्मा। जी हाँ गाइस, रणबीर सिंह और अनुष्का शर्मा दोनों ने ही एक दूसरे को एक वक्त पर डेट किया था और इन दोनों की डेटिंग स्टार्ट हुई थी फिल्म बैंड बाजा बारात के वक्त से। इन दोनों ने बैंड बाजा बारात मूवी में एक साथ काम किया था, मूवी सुपर हिट हुई थी और इस मूवी की शूटिंग के वक्त से ही ये दोनों एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिए थे। दोनों ने इसके बाद एक और मूवी की थी जो थी लेडीज वर्सेस विक्की बहल, यानी कि लेडीज वर्सेस विक्की बहल और बैंड बाजा बारात। इन दोनों ही फिल्मों के वक्त ये दोनों रिलेशनशिप में थे, अनुष्का और रणवीर। इन दोनों ने ही कम से कम भी 3 से 4 साल एक दूसरे को डेट किया, बट एक दूसरे को कुछ वक्त डेट करने के बाद फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप होने के बाद मानो ऐसा लगा कि अब ये कभी एक साथ नहीं नजर आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद ये फिर से नजर आए और वो फिल्म थी दिल धड़कने दो। दिल धड़कने दो मूवी एक मल्टी स्टारर मूवी थी जिसके अंदर प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर जैसे स्टार्स भी नजर आए थे। तो वहीं इस मूवी के अंदर रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा भी नजर आए थे और ये दोनों इस फिल्म के अंदर अपोजिट थे एक दूसरे के, यानी कि इन दोनों ने भी ब्रेकअप होने के बाद भी अपना प्रोफेशनल जो रिश्ता है उसे कायम रखा। दोनों ने एक साथ फिल्म की एक साथ और ये फिल्म इतनी ज्यादा सुपर डुपर तो हिट नहीं हुई, बट सेमी हिट जरूर हुई थी। इस लिस्ट में अगले नंबर पर आते हैं करीना कपूर और शाहिद कपूर। जी हाँ गाइस, करीना कपूर और शाहिद कपूर इन दोनों का रिश्ता पूरे 7 साल तक चला था। करीना कपूर ने इस बात का खुलासा खुद किया था कि उन्हें शाहिद कपूर काफी अच्छे लगते थे, जिसके चलते उन्होंने आगे होकर शाहिद को प्रपोज किया था और दोनों के 7 साल के रिलेशन में इन दोनों ने कई सुपर डुपर हिट फिल्में एक साथ की हैं, जैसे कि 36 चाइना टाउन, चुप चुप के। पर 7 साल के रिश्ते में रहने के बाद भी दोनों का ब्रेकअप हो गया, यानी कि दोनों एक साथ नहीं रह सके और ब्रेकअप होने के बाद दोनों ने फिर से एक साथ काम किया और इन दोनों ने ब्रेकअप के बाद जिस फिल्म में काम किया वो फिल्म तो मानो इतनी ज्यादा सुपर डुपर हिट हुई कि आज भी इस फिल्म को काफी पसंद किया जाता है और ये फिल्म थी जब वी मेट। जी हाँ गाइस, जब वी मेट मूवी के वक्त शाहिद और करीना के बीच ब्रेकअप हो चुका था, बट फिर भी दोनों ने एक साथ इस मूवी को साइन किया और इनकी गजब की केमिस्ट्री लोगों को इतनी पसंद आई कि ये फिल्म भी सुपर हिट हुई। इस फिल्म
के गाने भी सुपर डुपर हिट हुए और आज भी इस फिल्म के गानों को और इस मूवी के अंदर करीना और शाहिद के कैरेक्टर को काफी पसंद किया जाता है, काफी याद किया जाता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा इन दोनों ने उड़ता पंजाब मूवी के अंदर भी एक साथ काम किया। हालांकि इस मूवी के अंदर ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं थे, यानी कि जब भी मेट में तो ये एज ए हीरो हीरोइन थे, पर उड़ता पंजाब के अंदर ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं थे। और मूवी के अंदर शायद ही ऐसा एक सीन भी नहीं है कि दोनों एक साथ एक जगह दिखाई दे, यानी कि शाहिद और करीना का शायद एक भी सीन इस मूवी के अंदर एक साथ नहीं है, बट फिर भी शाहिद और करीना ने इस मूवी में काम किया है और ये मूवी भी इन दोनों के ब्रेकअप के बाद ही आई थी। इस लिस्ट में अगले नंबर पर आते हैं सलमान खान और कैटरीना कैफ। जी हाँ गाइस, सलमान खान का ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप होने के बाद कैटरीना कैफ उनकी जिंदगी में आई थी मैंने प्यार क्यों किया मूवी के अंदर। सलमान खान ने कैटरीना कैफ को ब्रेक दिया था और इस फिल्म के बाद से ही सलमान और कैटरीना का अफेयर स्टार्ट हो गया था। दोनों ने एक दूसरे को काफी टाइम डेट किया और डेट क्या क्या, इन दोनों की तो शादी की भी खबरें उड़ने लगी थी, यानी कि सोशल मीडिया बॉलीवुड में ये खबरें होने लगी थी कि सलमान और कैटरीना शादी करने वाले हैं। पर कुछ वक्त डेट करने के बाद इन दोनों का भी रिश्ता खत्म हो गया, यानी कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। और इसके बाद इनके फैंस को नहीं लगा था कि ये दोनों फिर से एक साथ नजर आएंगे, यानी कि मैंने प्यार क्यों किया के बाद इन दोनों को एक साथ देखना एक फिल्म में काफी मुश्किल लग रहा था, पर ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों ने भी ब्रेकअप होने के बाद एक साथ काम किया। इन दोनों ने एक नहीं बल्कि 2 से 3 फिल्मों में तो काम किया। तो वहीं एक दूसरे के गानों के अंदर भी इन्होंने अपने अपने केमियो दिए। जी हाँ गाइस, इन दोनों की मूवी जो आई थी वो थी एक था टाइगर। एक था टाइगर मूवी कैटरीना कैफ और सलमान खान के ब्रेकअप के बाद आई थी और काफी टाइम बाद इन दोनों ने फिर से एक साथ काम किया था और इनकी ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी, यानी कि कैटरीना और सलमान खान की जोड़ी फिर से लोगों को पसंद आई थी। इनकी केमिस्ट्री को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। वहीं इस फिल्म का अगला पार्ट भी आया था, यानी कि मूवी टाइगर 3 टाइगर जिंदा है। इन सब में भी हमें कैटरीना कैफ और सलमान खान ही एक साथ नजर आए थे और ये सारी ही मूवीज सलमान खान और कैटरीना कैफ के ब्रेकअप के बाद की ही फिल्में हैं। इसके अलावा फिल्म भारत के अंदर भी हमें सलमान खान और कैटरीना कैफ नजर आए थे और ये फिल्म भी इनके ब्रेकअप के बाद की ही फिल्में हैं, यानी कि ब्रेकअप होने के बाद सलमान खान और कैटरीना कैफ एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी 3 फिल्मों में एक साथ नजर आए। तो वहीं 30 मार खान फिल्म के अंदर जो कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार का गाना था के अंदर भी हमें सलमान खान का एक कैमियो देखने को मिला था, यानी कि गाने के अंदर थोड़ी सी देर के लिए सलमान खान नजर आए थे और कैटरीना कैफ के साथ डांस किया था। तो वहीं कैटरीना कैफ ने भी सलमान खान की बॉडीगार्ड मूवी के अंदर एक आइटम सॉन्ग किया था, यानी कि बॉडीगार्ड का जो टाइटल ट्रैक था उस गाने के अंदर कैटरीना नजर आई थी और ये दोनों गाने इनके ब्रेकअप के बाद के ही हैं। इस लिस्ट में अगले नंबर पर नाम आता है बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा का। जी हाँ गाइस, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन, इन तीनों ने ही फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। तीनों की ही यह पहली फिल्म थी और यह फिल्म भी काफी सुपर डुपर हिट हुई थी। ऑडियंस को इन तीनों की जोड़ी काफी पसंद आई थी और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों में ही अफेयर हो गया था। जी हाँ गाइस, ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। तो इन दोनों की जोड़ी भी ऑडियंस को काफी पसंद आई थी। काफी जगह पर एक दूसरे के साथ ही स्पोर्ट किए जाते थे, बट कुछ वक्त इनका रिश्ता चला और उसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया, यानी कि दोनों की राहें अलग अलग हो गई। इसके बाद इनके फैंस को लगा था कि ये अब कभी एक साथ नहीं नजर आएंगे, पर इन दोनों ने ब्रेकअप होने के बाद अपने दोस्ती के रिश्ते को कायम रखा और फिर से कपूर एंड सन्स मूवी में एक साथ नजर आए। हालांकि कपूर एंड सन्स मूवी इतनी ज्यादा हिट नहीं हुई थी जितनी की इनकी पहली फिल्म यानी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर हुई थी, पर फिर भी इन दोनों ने ब्रेकअप होने के बाद एक दूसरे के साथ काम किया और एक दूसरे के साथ दोस्ती का रिश्ता निभाया और आज भी ये एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। पर एक वक्त था जबकि इनका करियर स्टार्ट हुआ था और अपने करियर की स्टार्टिंग मूवी में ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे, पर इनका रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। दोनों की राहें अलग हो गई, पर राहें अलग होने के बाद भी दोनों ने एक साथ फिल्मों में काम किया। और इस लिस्ट में अगले नंबर पर आती हैं जॉन इब्राहिम और बिपाशा बासु। जी हाँ गाइस, जॉन इब्राहिम और बिपाशा बासु, इन दोनों ने ही एक दूसरे को कम से कम भी 7-8 साल तक डेट किया था और इन दोनों को बॉलीवुड का एक पावर कपल भी माना जाता था, यानी कि लगता था मानो ये एक दूसरे से शादी करेंगे, क्योंकि हर जगह हर इवेंट पर ये दोनों एक साथ नजर आते थे। खुल्लम खुल्ला अपने रिश्ते का इजहार करते थे, अपने प्यार का इजहार करते थे। बट इन दोनों का भी रिश्ता जो है वो 7-8 साल जितना लंबा चला और फिर दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप होने के बाद इन दोनों ने भी एक साथ काम किया है। जी हाँ गाइस, मूवी आई थी गोल, जिसके अंदर आपको ध्यान होगा कि बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं जैसा सुपरहिट गाना भी था और इस मूवी के अंदर हमें जॉन इब्राहिम के साथ बिपाशा बासु ही नजर आई थी। और ये जो मूवी आई थी गोल, ये बिपाशा और जॉन के ब्रेकअप के बाद की फिल्म थी।
और मूवी जो थी इतनी ज़्यादा सुपर डुपर हिट नहीं हुई थी, बट इन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इस तरह इन दोनों ने भी ब्रेकअप के बाद एक-दूसरे के साथ काम किया। तो गाइस इन सभी में से आपको किसकी जोड़ी और किसकी फ़िल्म सबसे अच्छी लगी कमेंट में बताइए। तो वहीं आपकी नज़र में भी ऐसे कोई स्टार्स हो जिन्होंने ब्रेकअप के बाद एक-दूसरे के साथ काम किया है तो वो भी कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।